हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बायनॉमियल थर्म। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे a प्लस बी रेज टू पावर n दैट्स इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर n b ज़ीरो एंड सो ऑन। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द बायनॉमियल टर्म्स। तो हाउ मनी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो ए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो बायनॉमियल एक्सपेंशन में होंगी वो कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स बायनॉमियल एक्सपेंशन में होंगी आपकी यहाँ पे जितना भी पावर है उससे एक ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे अगर पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में 13 होंगी। और यहाँ पे अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में कितनी होंगी आपकी n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इस बायनॉमियल एक्सपेंशन की आपकी कितनी है, n प्लस 1 है। तो इस टर्म को आप कौन सी टर्म बोलोगे, फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द बायनॉमियल। तो आपको पता है ये जो है ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म इट इज डिनोटेड बाय T1, इट इज सेकंड टर्म इट इज डिनोटेड बाय T2, इट इज थर्ड टर्म इट इज डिनोटेड बाय T3। तो आपको पता है जितना ही पावर यहाँ पे होगा टर्म में एन सी का जो सी के नीचे वाला नंबर आपका नज़र आ रहा है उसका पावर इससे एक कम होगा। तो ये कौन सी टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म थी तो पावर 0 है, ये सेकंड टर्म है तो पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है तो पावर कितना है, आर है। तो पावर आर है तो पावर आपका सॉरी आर नहीं, ये थर्ड टर्म है तो पावर है 2। तो यहाँ पे अगर पावर यहाँ पे आप ये आपकी जो टर्म है ये अगर आर है तो पावर कितना, ये पावर यहाँ पे इसको नीचे जो नंबर है वो आर है तो इसका ये टर्म कौन सी होगी। तो ये आर टर्म में आर जैसे 3 यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस 1, यहाँ पे कौन सा होगा आर प्लस 1 टर्म। तो आर प्लस 1 टर्म इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो इसको हम कंसीडर करते हैं जनरल टर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो अब आपको जब भी कोई टर्म लेनी हो टर्म जनरल टर्म, अब आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो आप क्या करोगे, एन सी आर जनरल टर्म ले लोगे, दैट इज टी ऑफ आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। और एक और चीज़ बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ यहाँ पे सम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ दैट इज़ इक्वल टू समेशन। समेशन का क्या मतलब है, दैट इज सम ऑफ किसका सम हो रहा है, एन सी वट, एन सी सम ऑफ एन सी, मान लेते हैं ये है एन सी कोई भी कांस्टेंट के, एन सी के का वैल्यू कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, के का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, के सी 0 से लेके एन तक, 0 से लेके एन तक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो बायनॉमियल होल बायनॉमियल एक्सपेंशन इज, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सम है तो सम का मतलब है समेशन। तो हम इसको किसी एन सी के हम कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं जिसका वैल्यू हम रन करेंगे 0 से लेके एन तक, अगर वैल्यू 0 देंगे तो बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या आएगी, एन सी 0 फर्स्ट एन माइनस 0 दैट इज एन बी रेज टू पावर 0 फर्स्ट टर्म, उसके बाद समेशन का मतलब है सम। तो हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना है एन तक। तो अगर नेक्स्ट पावर पे आ जाए तो एन सी 0 के बाद 0 वाली टर्म आ गई, उसके बाद क्या आएगा 1, एन सी 1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 बी रेज टू पावर 1। तो सेकंड टर्म में आपकी इसी तरह से अगर फिर आएगा बीच में प्लस साइन, अगर 2 वैल्यू दोगे तो एन सी 2 ए रेज टू पावर एन माइनस 2 बी रेज टू पावर 2। तो ये इस बायनॉमियल एक्सपेंशन को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं दैट इज समेशन ऑफ के रनिंग फ्रॉम 0 टू एन सी के ए रेज टू पावर एन माइनस के बी रेज टू पावर के। तो ये भी इसकी एक नोटेशन है जो आप याद रखेंगे, तो जिसका वैल्यू इस बायनॉमियल एक्सपेंशन के बराबर होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ए प्लस बी रेज टू पावर एन जो है, अब ये किसके बराबर होती है, समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 टू एन सी के ए रेज टू पावर एन माइनस के बी रेज टू पावर के। तो यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू है एन सी के, तो एन सी के आपका क्या है, इसको बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। किसको, एन सी के को। एन सी के आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आपका बायनॉमियल कोफिशिएंट कहलाएगा।
और नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोली थी कि आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर ज़ीरो, तो इसका पावर जो है वो ए का पावर डिक्रीज़ होता जाएगा, बी का पावर इंक्रीज़ होता जाएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ। और लास्ट वाली टर्म जो होगी उसमें बी का पावर ही होगा एन, बाकी ए का पावर जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको पता है ए रेज टू पावर ज़ीरो एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो दैट इज इक्वल टू 1। और आपको एक और चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ टर्म्स इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में कितनी होंगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑलरेडी आपको पता है, जो भी यहाँ पे पावर होगा उससे एक ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1 होंगी। तो एक और चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी बायनॉमियल एक्सपेंशन ले लो, a और b के पावर को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए जो पावर यहाँ पे होगा, यहाँ पे पावर n है तो आंसर n ही आना चाहिए। तो आप इनको देख लो, n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, दैट इज n। तो यहाँ पे देख लोगे n माइनस आर, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा n खाली। तो आपको ये भी पता चल गया, कोई भी टर्म ले लेंगे उसमें a और b के पावर का सम इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए आपको n के। अब यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आप देख लो। बायनॉमियल एक्सपेंशन तो वही रहेगी, a प्लस बी रेज टू पावर n। अगर a को रिप्लेस किया जाए x से और b को रिप्लेस किया जाए माइनस y से, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई रेज टू पावर n। तो x इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई रेज टू पावर m। तो अब जहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे आप x लोगे, और जहाँ जहाँ पे b था वहाँ पे आप माइनस y लोगे। तो फर्स्ट टर्म इज एन सी जीरो एक्स ए रेज टू पावर n, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, x है, तो दैट मीन्स x रेज टू पावर n। नेक्स्ट टर्म इज nc1 x raised to power what, nc1 x raised to power nc1 x raised to power n माइनस वन, ए रेज टू आपके पास होता था ए रेज टू पावर n माइनस वन, दैट मीन्स n की जगह a की जगह x है तो x रेज टू पावर n माइनस वन, b रेज टू पावर 1, तो b यहाँ पे माइनस y है तो दैट मीन्स माइनस y। तो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगी nc2, a की जगह x है, n रेज टू पावर माइनस 2, b की जगह y है तो माइनस y है तो माइनस y रेज टू पावर 2, तो सो ऑन। तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो इसका पावर 1 ही है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर पावर 2 है तो आपको ये प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आपकी एक्सपेंशन जो है x माइनस वाई रेज टू पावर n वो किसके बराबर होती है कुछ भी नहीं, सिंपली वही है। तो फर्स्ट सिर्फ एक टर्म पॉजिटिव रहेगी, एक टर्म नेगेटिव रहेगी। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव एंड सो ऑन। और इसकी लास्ट टर्म जो क्या आएगी, nth टर्म आप देख लो, nth टर्म आएगी माइनस a माइनस 1 रेज टू पावर n। तो n का वैल्यू जो भी होगा उसी हिसाब से इसका साइन भी आएगा। बाकी nc y रेज टू पावर n आपको पता है x रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और केस है, अगर हम a और b को, a को रिप्लेस कर लें 1 से और b को रिप्लेस, इसी बायनॉमियल एक्सपेंशन में a को रिप्लेस कर लें 1 से और b को रिप्लेस कर लें x से, तो आपकी जो बायनॉमियल एक्सपेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी nc0 a रेज टू पावर n, a है 1 रेज टू पावर n। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, a आपका 1 है तो आपका 1 रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा तो x ही रहेगा। तो आप इसको अगर 1 रेज टू पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, nc 0 रहेगा प्लस nc 1 वाली टर्म्स सारी 1 ही हो जाएंगी, तो उनका पावर कुछ भी रहे तो 1 ही हो जाएंगी, तो बाकी आपका सिर्फ x ही बचेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, nc 0 प्लस nc 1 प्लस nc2 इंटू एक्स पे, फर्स्ट में x, सेकंड में x, थर्ड में x के, फिर x क्यूब एंड सो ऑन। तो अब इसी बायनॉमियल एक्सपेंशन में अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1 से, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर n, तो दैट इज इक्वल टू nc0। तो x की जगह आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रिप्लेस कर दे, तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n की एक्सपेंशन अब किसके बराबर है, वो आएगी nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस सो ऑन टू अप टू ncn। तो अब आपके पास एक और फार्मूला मिल गया, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू nc0 nc1 nc। आपने क्या करना है, सिंपली 1 प्लस x रेज टू पावर n की वाली एक्सपेंशन में आपने x को रिप्लेस करना है 1 से।
नो देयर इज वन मोर केस, अगर हम इसी बाइनॉमियल एक्सपेंशन में ए को रिप्लेस करें 1 से, अब इसी एक्सपेंशन में x को रिप्लेस करें, किससे, x को रिप्लेस किया जाए अगर -x से, तो आपको पता है एक्सपेंशन क्या आएगी, जहाँ जहाँ पे x का पावर आड होगा वहाँ पे माइनस रह जाएगा, जहाँ पे x का पावर इवन होगा वहाँ पे प्लस रहेगा। तो आपको पता है यहाँ पे x है ही नहीं तो पॉजिटिव, यहाँ पे x है तो नेगेटिव, यहाँ पे x का पावर स्केयर है तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। इसी तरह से लास्ट टर्म में आपको आएगा -1 रेज़ टू पावर n, -1 रेज़। नाउ इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके अगर बाइनॉमियल एक्सपेंशन है उसकी जनरल टर्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं T(r+1) से, T(r+1) से इसको डिनोट किया जाता है। T(r+1) से जब इसको डिनोट करेंगे हम, तो उसके बाद ये बराबर किसकी होती है, NCR a⁻n - r b⁻r। दिस इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ द बाइनॉमियल एक्सपेंशन। इसमें आप r का वैल्यू कोई भी देके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो नाउ मिडल टर्म ऑफ द बाइनॉमियल एक्सपेंशन, अगर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इवन नंबर होगा, तो देन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, आपको पता है अगर n, अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे a+b⁻2 है, तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में कितनी होंगी, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स 2+1 होंगी, दैट इज 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। और a+b⁻3 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 3+1 दैट इज 4। तो आप फर्स्ट केस में देख रहे हैं, अगर n का वैल्यू यहाँ पे, अगर n का वैल्यू जो है अगर वो इवन है तो देन नंबर ऑफ टर्म्स आड है, अगर n का वैल्यू आड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो अब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको पता है सेकंड टर्म जो होगी, अगर 3 टर्म्स हैं, एक टर्म इस साइड एक टर्म उस साइड, तो बीच वाली टर्म दैट इज सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, वो देखने हैं। तो फर्स्ट केस इज कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन है, तो अगर नंबर इफ n इज इवन, अगर आपका जो a+b⁻n का वैल्यू जो है अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1 दैट्स आड होंगी, दैट इज आड होंगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए आपके पास फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा n+1 डिवाइड बाई 2, दैट इज n+1 दैट इज n+2 डिवाइड बाई 2। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो थी n+2 थी, n+1 है सॉरी, तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देन तो ये वो केस है जब नंबर ऑफ टर्म्स आड होंगे, तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा n+2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, n प्लस, अब ये जो 2 है ये n को भी डिवाइड है और 2 को भी डिवाइड है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा n/2 + 1 टर्म। तो यहाँ पे आप देख लें, आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आड हैं तो आप क्या करोगे, फार्मूला यूज़ करोगे उस मिडिल टर्म निकालने के लिए n/2 + 1 टर्म। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर हमारे पास 8 है, 8 इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 8 + 1 दैट इज 9, तो 9 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो 9 इज आड। तो अब इसमें आड वैल्यू डालो, 9 डिवाइड बाई 2 + 1, 9 डिवाइड बाई 2, n का वैल्यू यहाँ पे 8 है तो 8 वैल्यू डालो, 8 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना होता है, 8/2 दैट इज 4, 4 + 1 दैट इज 5, तो फिफ्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। अगर अब n का वैल्यू आड है, n का वैल्यू आड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 3 है तो 3 + 1 दैट्स 4, तो 4 आपका इवन आएगा। तो अब उस केस में आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो मिडिल टर्म्स आ जाएंगी वो 2 आ जाएंगी। तो वो कौन कौन सी, उनको निकालने के लिए क्या फार्मूला है, फर्स्ट इज n + 1 डिवाइड बाई 2 एंड सेकंड इज n + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 इज आड, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 + 1 दैट इज 8, 8 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी दैट इज इवन। तो अब इनको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 करोगे और 7 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 करोगे, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 टर्म, 7 + 1 दैट इज 8, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 4 + 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे इस केस में 4 to 5 आपकी मिडिल टर्म कहलाएगी।